विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्मे आसुव। ॐ हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवी त्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेमाम्। ॐ य आत्मदाः बलदा यस्य विश्व उपासते वशिषं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मित्रुः कस्मै देवा यः हविषा विधेमा। ॐ य प्राणतो निमिषतो महित्वहेक इन्द्राजा जगतो बभूव य ईशे स्वधिपदस्य तुष्पदः कस्मै देव यः हविषा विधेमा। ॐ ये न्यध्यो रुग्रा पृथिवी चद्रणा ये न स्वास्थवितं ये न नाका यो अन्तरिक्षे रजसो विमाना कस्मै देवा यः हविषा विधेम। ॐ प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं स्याम पतयो रहिणाम्। ॐ सनो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानुषाणा स्मृतिये ध्यामन्न धैर्यन्ता। ॐ अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयो रस्मजुराणमेनो पुष्टान्तेन मत्तं विधेम। सभी को सादर नमस्ते। आज एक बार फिर हम लोग आर्य समाज नाई की मंडी के मासिक अधिवेशन में रविवार के दिन 7 जून को आप लोगों से बात करने का मौका मिला है, बातें कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि हम लोगों ने साप्ताहिक सत्संग किए। अब क्योंकि लॉकडाउन खुल गया है, अब अनलॉकडाउन चल रहा है, तो मासिक अधिवेशन तो हमारा चलता ही रहेगा जब तक हम सब परिवार समेत आर्य समाज नाई की मंडी में सशरीर नहीं पहुंच जाते। तब तक हमारा ऑनलाइन प्रयास रहेगा कि सभी बंधुओं तक ये कार्यक्रम पहुंचे। आज क्योंकि कार्यक्रम लंबा है, हमारे पास बहुत सारे प्रवचन हैं, बहुत सारे बंधु हमारे साथ जुड़ेंगे, तो बिना किसी भूमिका के मैं अपने अशोक शास्त्री जी से आह्वान करता हूं कि वो अपने 10 से 15 मिनट के लिए प्रवचन दें। अशोक शास्त्री जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय इति। उपस्थित आर्यभद्र पुरुषों, आप सभी चलचित्र यूट्यूब के द्वारा सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मनुष्य के जीवन में सत्संग का बड़ा महत्व है। 2 चीजें हैं, सत्संग और संस्कार। इन दोनों का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। सत्संग और संस्कार के द्वारा मनुष्य महान बन जाता है। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपके सामने थोड़ी सी चर्चा उपस्थित करूंगा। एक बहेलिया एक जंगल से
2 तोते के बच्चों को पकड़ करके ले आया, अलग अलग पिंजड़े में बंद कर दिए, बाजार में बेच दिए। एक तोता पंडित जी ने खरीदा, दूसरा तोता एक कसाई ने खरीदा। पंडित जी की दैनिक दिनचर्या थी प्रातः सायं प्रभु का चिंतन। बोला करते थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सब पर सबका सबविध हो कल्याण। इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण किया करते थे। कभी कभी उनसे कोई मिलने आया करता था तो कहते थे, नमस्ते जी, आइए बैठिए, और घर पर सब कुशल तो हैं। इस प्रकार के शब्दों को सुनकर के तोता दोहराया करता था। तोते की एक विशेषता है पक्षियों के अंदर कि वो नकल करता है। आप उसके सामने जैसा भी बोलेंगे वो वैसा बोलेगा। तोता भी दोहराया करता था, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इधर जो कसाई के यहां पर एक तोता था, कसाई ने अपने कार्यस्थल पर उसे पिंजड़े में टांग रखा था। कसाई अपने नौकरों को आदेश करता था, मारो पकड़ो भाग न जाए, मारो पकड़ो भाग न जाए, धर दो गर्दन पर उतार दो शराक से। इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण करता था। तो कसाई का तोता भी यही बातों को उच्चारण करता था। एक दिन उस नगर का राजा मंत्री के साथ पंडित जी के घर के सामने होकर के गुजर रहा था। तोते ने विचार किया, पंडित जी की अनुपस्थिति में मैं इनका स्वागत कर देता हूं। तोता बोला, नमस्ते जी, और घर पर कुशल सेम तो हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सबविध हो कल्याण। राजा ने जब इस तोते के वचनों को सुना तो मंत्री से कहा, हे राजन, ये तोता बहुत सुंदर वाक्यों को बोलता है। यदि दरबार में होता तो सारे लोग इसके शब्दों को सुनकर के आनंद लेते। विचार किया, ये तोता महल में हो तो कितना अच्छा रहेगा। तभी पंडित जी आ गए और पंडित जी से प्रार्थना की है, पंडित जी ये तोता हमको दे दो। पंडित जी ने कहा, ले जाइए राजन, हम और ले लेंगे। राजा ने तोता दरबार में टांग दिया। प्रातः हुआ, जैसे पंडित जी बोला करते थे वो सारे शब्दों का उच्चारण करने लगा। राजा बहुत खुश हुआ। विचार आया, यदि एक तोता और होता तो कितना अच्छा लगता, आपस में बातें करते। राजा ने आदेश किया, मंत्री को कहा, हे मंत्री, एक और तोता ढूंढवाओ। तो उस राज्य में कसाई के यहाँ तोता था, उसको वहां से मंगा लिया। दोनों तोतों को बराबर पिंजड़ों में टांग दिया। पंडित जी का तोता कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। इस प्रकार के तोते के वचन, अपने भाई के शब्दों को सुना उस तोते ने, तो कसाई का तोता भी बोलने लगा, मारो पकड़ो भाग न जाए, मारो पकड़ो भाग न जाए, धर दो गर्दन पर उतार दो शराक से। राजा ने जब ये सुना तो बड़ा दुख हुआ और विचार करने लगा, ये तोता तो बहुत गंदे शब्द बोलता है, इसका लोग अच्छा नहीं मानेंगे और दुष्ट को तो मार देना अच्छा है। तभी राजा ने आदेश किया, इस तोते को मरवा दिया जाए। लोग कहेंगे राजा के यहाँ ऐसा ही होता है।
जैसे ही राजा उसको मरवाने लगा, तभी पंडित का तोता कहता है, राजन रुको, आप नहीं जानते ये मेरा भाई है, हम दोनों ने एक ही गर्भ से, एक ही माँ के गर्भ से जन्म लिया है, हम दोनों भाई भाई हैं, इसमें इसका कोई दोष नहीं है और मेरा कोई गुण नहीं है। एक श्लोक वह तोता सुनाता है पंडित जी का, कहता है, हे राजन सुनो, अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि शृणोत्ययम यवनस्य वाक्यम न चास्य दोषो न च मे गुणोस्ति संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। हे राजन, मैंने एक पंडित के वाक्यों को सुना है, एक विद्वान के उपदेशों को सुना है, इसलिए मेरे अंदर पांडित्य आ गया है, विद्वता आ गई है, मैं अच्छे शब्दों का उच्चारण करता हूं। और इसने एक यवन दुष्ट व्यक्ति का संग किया है, इसलिए इसके अंदर दुष्टता आ गई है। ये गुण और दोष संसर्ग से उत्पन्न होते हैं, जो जैसी संगति करता है उसके अंदर वैसे दोष और गुण पैदा हो जाया करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है, संगति व्यक्ति को महान बना देती है और कुसंगति व्यक्ति को पतन के रास्ते पर ले जाती है। संगति के द्वारा ही संस्कार हमारे अंदर बनते हैं। हम जैसी संगति करते हैं वैसे ही हमारे अंदर संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं, हम संस्कारित हो जाते हैं। इसके लिए भी एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। वैसे संस्कार शब्द का अर्थ किया जाए तो अर्थ होगा संस्क्रियते सह संस्कारः, जिसको एक योजना पूर्वक, जिस वस्तु को एक योजना के साथ बनाया जाए, ज्ञान के साथ बनाया जाए, उसके अंदर विशेष गुण पैदा हो जाया करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप एक लकड़ी का, एक काठ का टुकड़ा ले आइए बाजार से। मैं समझता हूं एक इतना बड़ा काठ का टुकड़ा 50-100 रुपए में आ जाएगा। यदि उसी लकड़ी के अंदर एक व्यक्ति कारीगर आकर के उसके अंदर एक आकृति बना देता है, एक चित्र बना देता है, एक सुंदर चित्र बना देता है, तो उसी लकड़ी की कीमत कई बार हजारों में पहुंच जाती है। लकड़ी वही है, परंतु एक कारीगर ने आकर के उसके अंदर एक सुंदर चित्रकारी कर दी है, जिससे उसका मूल्य बन गया है, बढ़ गया है। एक और आपको उदाहरण देना चाहूंगा। आप बाजार से नींबू लाते हैं, बीज से काटते हैं, रस निचोड़ लेते हैं और रस निचोड़ने के बाद छिलकों को कचड़े में फेंक देते हैं। कल्पना कीजिए, उस छिलके के अंदर आप मसाला मिला देते हैं, तो उस मसाला मिल जाने के बाद वो छिलका छिलका नहीं रहता, उसका नाम अचार पड़ जाता है। जो छिलका फिक करके बदबू पैदा करने वाला था, अब वो अचार बन करके आपके पेट की बदबू को, आपके पेट की गड़बड़ी को दूर करता है, क्योंकि उसके अंदर विशेष गुण पैदा हो गए हैं। इसलिए मैं आपको चिंतन देना चाहूंगा, माताओं सज्जनों, संस्कार के द्वारा अपने बच्चों को बनाया जाता है। एक और आपको उदाहरण दूं, आप कोई भी दो बीज ले लीजिए, उसका परीक्षण करा लीजिए, दोनों में बराबर की शक्ति है और दोनों बीजों को आप अलग अलग भूमि में गाड़ दीजिए। एक बीज को सुंदर भूमि, सुंदर मिट्टी में आप गाड़िए जो उपजाऊ है, दूसरे को बेकार की मिट्टी, ऊसर भूमि में गाड़ दीजिए जिसमें कोई शक्ति नहीं है। आपको मालूम है कौन सा बीज समय पर उगेगा? आप समझ गए होंगे, जिसको बढ़िया मिट्टी मिली है, जो उपजाऊ मिट्टी मिली है, वो समय से उगेगा और समय से बड़ा होगा, समय से ही उस पर फल आएंगे और एक लंबे समय तक टिकने वाला वृक्ष बनेगा।
और जिस बीज को ऊसर भूमि मिली है, पहले तो वो उगेगा नहीं, उग भी आया तो कोई विशेष वृक्ष नहीं होगा, और फल तो दूर की बात हो गई। आप देखेंगे इसमें बीज की कमी है क्या? आप पाएंगे इसमें बीज की कोई भी कमी नहीं है। बीज तो बराबर शक्ति वाले थे, तो फिर दोष किसका है? तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, इसमें वातावरण का दोष है, भूमि का दोष है। अर्थात जिन बच्चों को अच्छा संस्कार, अच्छा वातावरण बनता है, मिलता है, वो बच्चे महान बन जाया करते हैं, और जिन बच्चों को अच्छा वातावरण नहीं मिलता, उनके अंदर दोष पैदा हो जाया करते हैं। इसलिए हम केवल, वैसे तो 16 संस्कार हैं, और 16 संस्कारों को कर देने मात्र से बच्चे संस्कारवान नहीं बनते हैं, पर उन संस्कारों के द्वारा, उन संस्कारों को करने के बाद उनको वैसा वातावरण दिया जाता है उसी प्रकार का, तो वो बच्चे महान बन जाया करते हैं। इसलिए माताओं सज्जनों, मैं आपको चिंतन देना चाहूंगा, हम अपने बच्चों को अच्छा वातावरण दें। एक छोटा सा और आपको उदाहरण दे दूं, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक कोई सर्कस था, उस सर्कस में बहुत सारे हाथी थे, बहुत सारे शेर थे। सरकार ने निर्णय लिया, ये पशु पक्षियों को प्रताड़ित करते हैं, और आदेश दिया कि कोई भी पशु पक्षियों को बंधक नहीं बनाएगा। सरकार के आदेश पर सर्कस वाले को वो हाथी और शेर छोड़ने पड़े। मैं समझता हूं शायद बंगाल का सर्कस था। 9 शेर थे, 9 शेरों को जंगल में छोड़ दिया गया। 1 वर्ष के बाद फिर से उनको देखा गया कि वो सुरक्षित हैं या नहीं। तो मैं आपको चिंतन देना चाहूंगा, खोज की गई तो 9 शेरों के अंदर से केवल 5 शेर बचे। 4 शेरों को जंगली कुत्तों ने मार करके खा लिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनको शिकार करना नहीं आता था, क्योंकि वो मनुष्य व्यवहार में पले थे, बड़े हुए थे। शेरों के व्यवहार में, जंगल में उनका वातावरण नहीं मिला था। इसलिए जिनको जैसा संस्कार मिलता है, उनके अंदर बिल्कुल वैसे ही दोष गुण पैदा हो जाया करते हैं। मैंने थोड़ी सी चर्चा की है। हम अपने बच्चों को संस्कार दें, अच्छा वातावरण दें। हम अच्छा विद्वान बनाना चाहते हैं तो वेद का संस्कार, वेद का उपदेश, और वेद का उपदेश केवल आपको आर्य समाज में ही मिलेगा। अन्य जगह तो मिश्रित उपदेश, मिश्रित सत्संग मिलेगा, जहां अमृत भी होगा और साथ में थोड़ा जहर भी होगा। केवल अमृत यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वेद की सत्संग के द्वारा ही अपने आप को आप धन्य बना सकते हैं। थोड़ी सी चर्चा की, मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। ओम शांति शांति। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। सभी को नमन निवेदित करते हुए एक रचना प्रस्तुत करती हूँ कि महर्षि दयानंद कैसा भारत चाहते थे, भारत के विषय में उनका कैसा सपना था। सुनिए। फिर आए ये पुण्य दिवस, संदेश प्रगति का लाए, ऋषि दयानंद के सपनों का सुंदर भारत बन जाए। ऋषि दयानंद के सपनों का सुंदर भारत बन जाए। हो यज्ञ धूम से सदा सुवासित जन मन और भवन सब, यह दिश दिश गूंजे शास्त्र उपनिषद वेद ऋचाओं के स्वर। यह दिश दिश गूंजे शास्त्र उपनिषद वेद ऋचाओं के स्वर।
यहाँ विधि विधान से घर घर में गायत्री का शुभ जप हो। यहाँ सत्य और अस्तेय अहिंसा जन जन का प्रिय तप हो। ऋषियों की तपोपूत वाणी अनुपम अमृत बरसाए। ऋषि दयानंद के सपनों का सुंदर भारत बन जाए। यहाँ सती शांडली अनसुईया और दमयंती के व्रत हो। यहाँ सावित्री की अडिग तपस्या से यमराज द्रवित हो। यहाँ गार्गी में त्रिशूलभा जैसी ब्रह्मवादिनी जन्मे। यहाँ वीर पद्मिनी जौहर खेले सीता घूमे वन में। मर्दानी झांसी की रानी गीत युद्ध के गाए। ऋषि दयानंद के सपनों का सुंदर भारत बन जाए। राजसूय के अश्व बांध लव कुश आगे बढ़कर। चक्रव्यूह भेदे अभिमन्यु शत्रु पक्ष में जमकर। ध्रुव से बालक करें तपस्या भरत सिंह से खेलें। कृष्ण रचे गीता रघुवंशी असुर दमन व्रत ले लें। अत्याचार अनाचारों का दुर्ग आप ढह जाए। ऋषि दयानंद के सपनों का सुंदर भारत बन जाए। यहाँ विस्मिल शेखर और लाहिड़ी जैसी करें शहादत। यहाँ राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जैसी अमर शहादत। वीर सुभाष सदृश नेता आजाद हिंद सेना हो। यहाँ देश धर्म के लिए सदा ही जीना और मरना हो। यहाँ देश धर्म के लिए सदा ही जीना और मरना हो। यह देश धर्म के लिए सदा ही जीना और मरना हो। ऊधम सिंह जय बोल देश की फांसी पर चढ़ जाए। ऋषि दयानंद के सपनों का सुंदर भारत बन जाए। वीर साहसी छत्र पुत्र दुज ब्रह्म तेज धारी हों। तोड़ रूढ़ियां सतपथ पर चलने वाली नारी हों। अति पावन परजन्य सदा बरसे जन जन के हित में। खेत और खलिहान धान्य परिपूर्ण रहे हर ऋतु में। शस्य श्यामला धरती का धानी अंचल लहराए। ऋषि दयानंद के सपनों का सुंदर भारत बन जाए। उत्तर में केसर क्यारी, हमारे भारत की सीमाएं क्या हो। उत्तर में केसर क्यारी, दक्षिण में मलय पवन है। पश्चिम में उज्ज्वल सिकता, पूर्व में गंगा जल है। सुभग करधनी सा विंध्याचल, रजत मुकुट सा हिमगिर। ये कुबेर का देश यहाँ दर्पण सा मान सरोवर। सर्वोपर ये ओम पताका, सर्वोपर ये ओम पताका, युग युग तक लहराए। ऋषि दयानंद के सपनों का सुंदर भारत बन जाए। सुंदर भारत बन जाए। अभी अभी आपने अशोक शास्त्री जी से बहुत सुंदर शब्दों में और बड़े सामान्य तरीके से उदाहरण के साथ ये सुना कि किस तरह से मानव जीवन में संस्कारों का महत्व पड़ता है। संस्कारों का महत्व उन्होंने
न सिर्फ मानव जीवन में बल्कि पशु पक्षियों में भी किस तरह से रहता है वो भी बताया। जब एक पक्षी ऐसे वातावरण में रहता है जहाँ सत्संग होता हो, जहाँ अच्छे लोग निवास करते हों, जहाँ अच्छी अच्छी बातें होती हों, तो उसके दिल में भी वही सब बातें प्रेरित होके वो किस तरह से महान बन सकता है। और एक अगर गलत वातावरण में रहता है, कसाई के पास रहता है, तो कैसा उसका मन मस्तिष्क प्रभावित होता है। और हम लोग तो जीवधारी मनुष्य योनि में पैदा हुए हैं, बुद्धि भी रखते हैं, विवेक भी रखते हैं, तो हम लोगों के जीवन में कितना प्रभाव पड़ता होगा इस चीज का, ये बात आप खुद ही कल्पना करके देख लीजिए। आज हमारे बीच में हमारी पुरानी भजनीक, जिनको आपने आर्य समाज नायकी मंडी में बरसों सुना है, शुरू में तो वही आती थी और इधर में पता नहीं कहाँ विलुप्त हो गई। मैंने सुशील जी को बोला कि सुशील जी, आपकी छोटी भाभी श्रीमती इंदु हसीजा जी जो पहले गाया करती थी, भजन बहुत सुंदर स्वरों में गाया करती थी, परमात्मा ने उनको बड़ा सुंदर स्वर दिया है, तो मेरी प्रार्थना उन्होंने स्वीकार करी। तो इंदु हसीजा जी का एक भजन सुनेंगे। उसके उपरांत हम लोगों ने एक प्रार्थना करी अपने उदयवीर जी से, जो अक्सर हमारे आर्य समाज नायकी मंडी में और अन्य समाजों में आते रहते हैं। परमात्मा ने उन्हें भी बहुत सुंदर शैली में भजन गाने का प्रेरणा दी है, बहुत सुंदर शैली में गाते हैं। तो हमारे ऐसे भजन उपदेशक उदयवीर जी भी हमारे बीच में रहेंगे और अपने 2 भजनों के माध्यम से आप लोगों के बीच में आएंगे। और उन्होंने बड़े अच्छे उनको वाणी और परमात्मा ने दी है, उसका लाभ हम अवश्य उठाएंगे। तो पहले इंदु हसीजा जी, उसके बाद उदयवीर जी, दोनों के भजन आप लोग सुनिए। आगे का कार्यक्रम इसके बाद। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वर तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है, दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। जग को रचाने वाला तू, दुख को मिटाने वाला तू, जग को रचाने वाला तू, दुख को मिटाने वाला तू, बिगड़ी बनाने वाला तू, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। माता तू ही पिता, बंधु तू ही सखा। माता तू ही पिता, बंधु तू ही सखा। केवल तुम्हारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। तेरा भजन तेरा मनन, तेरी ही धुन तेरी लगन। तेरा भजन तेरा मनन, तेरी ही धुन तेरी लगन। तेरी शरण केवल शरण, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन
ही ज्ञान पाते हैं, तेरा ही नाम ध्याते हैं, तुझसे ही ज्ञान पाते हैं। अज्ञान तिमिर सब दूर करो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। कुछ नहीं इधर उधर, तेरी लगन को छोड़ कर। कुछ नहीं इधर उधर, तेरी लगन को छोड़ कर। जाएं तो जाएं किधर, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। स्वस्ति पन्थामनुचरेन् सूर्या चन्द्रमसाविव, पुनर्दताग्नता जानता संगमे मही। हे जगदीश असत्य छुड़ा हमको, सत्य मार्ग पर शीघ्र चला दो। दूर करो अंधकार ये मन का, वैदिक दीप जला दो। मृत्यु व रोग हरो तन का, जीवन का पियो सुपिला दो। मांग रहा वरदान यही, प्रभु आप कर सबका भला दो। आर्य समाज नाई की मंडी के सम्मानित अधिकारी महानुभाव, सम्मानीय भाई अश्वनी आर्य जी, प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष महोदय, भाइयों बहनों, सज्जनों, बंधुओं, ईश्वर भक्ति का एक भजन आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तेरी रहमतों का सहारा न होता, तेरी रहमतों का सहारा न होता, तो एक पल भी मेरा गुजारा न होता, तो एक पल भी मेरा। तेरी रहमतों से जिंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी का मैं बंदा हूँ मालिक। अगर तू न होता, अगर तू न होता, कोई हमारा न होता। तेरी रहमतों का सहारा न होता, तो एक पल भी मेरा गुजारा न होता, तो एक पल भी मेरा। अलपज हूँ दाता, तुम्हें भूल जाऊँ, अलपज हूँ दाता, तुम्हें भूल जाऊँ। जो ठोकर लगे तो तेरे पास आऊँ, वरना तो मेरा यहाँ, वरना तो मेरा यहाँ गुजारा न होता। तेरी रहमतों का सहारा न होता, तेरी रहमतों का सहारा न होता, तो एक पल भी मेरा गुजारा न होता, तो एक पल भी मेरा। तेरे भक्त विष पीकर भी मुस्कराए,
तेरी इच्छा पूर्ण हो यही गीत गाए, तेरी इच्छा पूर्ण हो यही गीत गाए। तू अगर अपने भक्तों का प्यारा न होता तो एक पल भी मेरा गुजारा न होता, तेरी रहमतों का सहारा न होता, तेरी रहमतों का। ये संसार सागर महाजाल घेरा, ये संसार सागर महाजाल घेरा, मेरी जिंदगी में छाया अंधेरा। देता न ज्योति तो, देता न ज्योति तो उजाला न होता, तेरी रहमतों का सहारा न होता तो एक पल भी मेरा गुजारा न होता, तो एक पल भी मेरा गुजारा न होता, तेरी रहमतों का। भारत का जब ये बेड़ा मझधार जा रहा था तो गुजरात की भूमि से एक मल्ला भी आ रहा था। ये गिरने का गम नहीं था, गिर के जो संभल जाते। दुनिया बदल रही है, कुछ हम भी बदल जाते। बंधुओं सज्जनों, ये ऋषि भक्ति का एक भजन आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्यारे महर्षि स्वामी दयानंद महाराज ने आकर के देश समाज राष्ट्र का जो उद्धार किया है, तो आइए वेदों की झनकार लिए जब आया योगी वो प्यारा, झूम उठा आलम सारा। वेदों की झनकार लिए जब आया योगी वो प्यारा, झूम उठा आलम सारा, झूम उठा आलम सारा। आज्ञा मान गुरु की निकला वेद पताका लेकर, लाखों कष्ट उठाए उसने हंसते हंसते तन पर। आगे बढ़ता रहा मगर वो फिर भी हिम्मत ना हारा, झूम उठा आलम सारा, झूम उठा आलम सारा। हरिद्वार में गाड़ दई पाखंड खंडनी झंडी, हरिद्वार में गाड़ दई पाखंड खंडनी झंडी। पोल खुली जब असत मतों की दे लागे पाखंडी। गंगा तट पर वेद ज्ञान की बहा दई निर्मल धारा, झूम उठा आलम सारा, झूम उठा आलम सारा। कहाँ ऋषि ने याद करो वो गौरव भरी कहानी, कहाँ ऋषि ने याद करो वो गौरव भरी कहानी। दीनहीन क्यों बनते हो तज के तेजीब पुरानी। आजादी का मंत्र बताया, आजादी का मंत्र बताया, देकर स्वराज्य का नारा, झूम उठा आलम सारा। वेदों की झनकार लिए जब आया योगी वो प्यारा, झूम उठा आलम सारा, झूम उठा आलम सारा। लाखों दुखी दिलों का भाई दर्द था उसके दिल में, लाखों दुखी दिलों का भाई दर्द था उसके दिल में।
गौ विधवा अनाथ दुखियों का कष्ट हरा था उसने। गौ विधवा अनाथ दुखियों का कष्ट हरा था उसने। अमृत मधुर पिलाकर हमको खुद विष उसने पी डारा। झूम उठा आलम सारा, वेदों की झनकार लिए जब आया योगी वो प्यारा। झूम उठा आलम सारा, झूम उठा आलम सारा, झूम उठा आलम सारा। नाई की मंडी आर्य समाज के सभी अधिकारी महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत और धन्यवाद वंदन करता हूं। समय समय पर मेरे कार्यक्रम वो सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। हार्दिक धन्यवाद है, सभी का सादर नमस्ते। अभी अभी आप भजन सुन रहे थे श्रीमती इंदु जी से और उदयवीर जी से। दोनों ने बहुत सुंदर ढंग से अपने अपने भजन प्रस्तुत किए। निश्चित रूप से आप आनंदित हुए होंगे। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में हरीश चंद्र बजाज जी, जो स्टेट बैंक से रिटायर्ड हैं, बहुत अच्छा स्वाध्याय है उनका और वैदिक परंपरा से जुड़े हैं। ये गुरु जी के साले साहब भी हैं, हमारे विकास आर्य के मामा जी। तो बड़ी अच्छी भाषा शैली में वो प्रवचन करते हैं। आप फरीदाबाद में रहते हैं और बड़ा अच्छा स्वाध्याय है। तो इस लॉकडाउन पीरियड में मैंने गुरुजी से विनम्रता से कहा था कि अगर उनके उपदेश हम लोगों को प्राप्त हो जाएं किसी भी तरीके से, तो हम लोग सौभाग्यशाली होंगे। तो विकास ने बहुत प्रयत्न करके एक पूरा का पूरा प्रवचन 20-25 मिनट का भेजा है। आप लोग निश्चित रूप से उसको सुनिए, बहुत ही आनंद आएगा। क्योंकि हरीश बजाज जी का स्वाध्याय भी अच्छा है, भाषा शैली भी अच्छी है, सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा चुनते हैं और वैदिक परंपरा तो अपने घर में है ही। उनके प्रवचन का लाभ अब आप उठाएंगे। आगे का कार्यक्रम फिर से। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्वं हि नः पिता वसु त्वं माता शतक्रतो बभूव ददाति सुम्नमीमहे। ॐ शान्ति शांति शांति। श्रद्धामयी मातृशक्ति एवं भद्र पुरुषों, परमात्मा की कृपा से आज हम सभी लोगों के पास लगभग सभी सुविधाएं हैं। और जब हम इस संसार पर एक दृष्टि डालते हैं, लोगों को सुविधा संपन्न तरीके से जीवन को निर्वाह करते हुए देखते हैं, तो लगता है कि ये सब कितने आनंद में हैं, कितने सुखी हैं, कितने शांत हैं। लेकिन कभी उन लोगों के पास बैठकर देखें, कुछ अंतरंग वार्तालाप करें, तब उनके भीतर की अशांति निकलकर बाहर आ जाती है। फिर पता लगता है कि वो कितना भरे पड़े हैं। वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में अशांत है, और जहां अशांति होती है वहां आनंद टिक नहीं सकता। आनंद और शांति का बड़ा जोड़ है। जहां शांति होती है वहीं आनंद टिकता है,
और जरा सी शांति अशांति में बदली आनंद गायब हो जाता है। आज इस संसार में सभी लोग तनाव से ग्रस्त हैं, सभी परेशान हैं, और ये कोई आज की बात नहीं है। प्राचीन काल से ऐसा ही चला आ रहा है। हजारों वर्ष पूर्व उपनिषद काल में अश्वलायन ऋषि हुए हैं। कुछ लोग मिल करके अश्वलायन ऋषि के आश्रम में जाते हैं और निवेदन करते हैं, ऋषिवर, इस संसार में कष्ट बहुत हैं, इस संसार में पाप बहुत हैं, दुखमय जीवन है, तनाव से हम सभी लोग ग्रस्त रहते हैं। कृपया कोई उपाय बताएं जिससे हमें आनंद मिल जाए, हम आनंदपूर्ण स्थिति का निर्माण करने में समर्थ हो सकें। तो ऋषिवर कहते हैं कि तुम आनंद चाहते हो? अगर आनंद चाहते हो तो फिर वहां जाओ जहां आनंद होता है। इस संसार में तो किसी के पास आनंद है नहीं, और इस संसार में आनंद होता भी नहीं है। आनंद तो केवल और केवल परम पिता परमात्मा के पास है। इसीलिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप। वह परमात्मा सत्य चित्त और आनंद का स्वरूप है। और अगर आप आनंद को चाहते हैं तो अपनी साधना से, अपने प्रयास से उस परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करें, तो आपका जीवन भी आनंदमय हो जाएगा। अब प्रश्न उठा कि परमात्मा के सानिध्य को कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे उस परमात्मा के साथ जुड़ा जाए। तो उपनिषद के ऋषि एक बहुत सुंदर छोटा सा मार्ग, जो सभी लोगों के लिए सहज और सरल हो, हमारे समक्ष रखा। श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात यही विधि। एक ही विधि है, छोटी सी, सहज और सरल, जिसे सभी लोग कर सकते हैं। मात्र 3 बिंदु हैं, श्रद्धा, भक्ति और ध्यान। परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। श्रद्धा इसकी अनिवार्य शर्त है। हम अध्यात्म जगत की क्या बात करें, इस संसार में भी बिना श्रद्धा के कार्य नहीं चलता। अगर विद्यार्थी श्रद्धा के साथ अपना अध्ययन न करे, अनमने ढंग से कक्षा में पढ़ता हो, तो फिर परीक्षा में इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं होता। आप अगर कोई फैक्ट्री लगाएं, कोई दुकान बनाएं, या फिर आप सर्विस करते हो, किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, अगर आपकी श्रद्धा आपके कार्य के प्रति नहीं है तो फिर सफलता संदिग्ध है।
और ये तो बात रही संसार की, और हम अध्यात्म के जगत की बात करें तो वहां बिना श्रद्धा के 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इस संसार में अगर एक बार श्रद्धा का अभाव हो तो कुछ समय तो कार्य चल जाता है, लेकिन परमात्मा के मार्ग में अगर श्रद्धा नहीं है तो हमारे उठे हुए कदम भी पीछे वापस खींच जाते हैं। इसलिए श्रद्धा अनिवार्य है। बिना श्रद्धा के आप 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। हम जितने लोग यहां बैठे हैं ना, सभी आस्तिक हैं, सब ही एक आकांक्षा को भीतर संजोए हुए हैं कि हम परम सत्य का दर्शन करें, हमें परमात्मा प्राप्त हो। और वेद के ऋषि तो कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम, वह परमात्मा तो सभी स्थानों पर है। जब सभी स्थानों पर है तो यहां भी है। फिर परमात्मा का आता पता क्यों नहीं लगता हमको? हम कितना भी यात्रा कर लें, कितनी भी दौड़ लगा लें, वह परमात्मा हमको मिलता नहीं, क्योंकि परमात्मा दौड़ लगाने से नहीं मिलता, वो तो दौड़ने वाले में स्थित है। हमें अपनी यात्रा की दिशा को बदलना पड़ेगा। परमात्मा भीतर मौजूद है तो हमारी यात्रा भी बाहर से भीतर की ओर होनी चाहिए। और जब अंतस की यात्रा होती है तो निश्चित रूप से परमात्मा का दर्शन होता है। इसलिए यहां उपनिषद का ऋषि कहता है श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात। ध्यान के माध्यम से गहराई में उतरकर जब हम अपने चेतन तत्व पर पहुंचते हैं, वहीं से परम चेतन का कुछ अता पता लगता है। लेकिन ध्यान बिना भक्ति के नहीं हो सकता और भक्ति बिना श्रद्धा के नहीं हो सकती। इसलिए ऋषि कहते हैं श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात यही विधि। और स्थान स्थान पर इस बात का संकेत दिया गया कि आप परम पिता परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं तो उनके प्रतिबिंब स्वरूप इस संसार में हमारे जीवित माता पिता, संत और महात्मा, हमारे मार्गदर्शक, ये परमात्मा की प्रतिबिंब स्वरूप है। हम अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करें तो आप देखेंगे आपके भीतर परमात्मा के आनंद की तरंगें प्रवाहित होने लग जाती हैं। उस प्रतिबिंब से उस मूल तक पहुंचा जा सकता है। जैसे हम किसी अंधेरे कमरे में बैठे हों और खिड़कियां दरवाजे सब बंद हों, बाहर सूर्य उदित हो चुका हो, लेकिन किसी एक कोने से सूर्य की एक किरण अंदर आ जाए और हम अपनी आंख को उस किरण के साथ जोड़ दें तो सूर्य का दर्शन हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से इस संसार के प्रतिबिंब के माध्यम से मूल तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन अनिवार्य शर्त है श्रद्धा की। अगर जीवन में श्रद्धा का भाव नहीं रहा तो किसी प्रकार की कोई यात्रा नहीं हो सकती। तिब्बत में एक संत हुए हैं मारपा,
जब वे 8 वर्ष के बालक हुए, गुरुकुल में अध्ययन के लिए जाने लगे, तो अपने पिता के पास जाते हैं और कहते हैं, पिताजी, आज मैं अध्ययन के लिए गुरुकुल जा रहा हूँ, कृपया मुझे आशीर्वाद दें और कुछ मेरा मार्गदर्शन भी करें। तो मारपा के पिता वहाँ एक बात कहते हैं, बेटा, गुरुकुल में जा रहे हो तो सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, अपने आचार्य के प्रति श्रद्धा के भाव को बनाए रखना। और श्रद्धा भी कैसी? अटूट श्रद्धा, जहाँ किसी प्रकार का कोई संशय ना हो, किसी प्रकार की कोई शंका ना हो, या किसी प्रकार का कोई प्रश्न ना उठता हो। केवल मात्र श्रद्धा और निष्ठा को बनाए रखना, तो जो तुम पाना चाहते हो उसे प्राप्त कर लोगे। मारपा कक्षा में बैठा है, गुरुजी पढ़ा रहे हैं शास्त्र, और श्लोक आ जाता है श्रद्धा का, और गुरुजी कहते हैं, अपने गुरु के प्रति अगर अनन्य श्रद्धा हो तो व्यक्ति पर्वत से भी गिर जाए तो चोट नहीं लगती। कक्षा समाप्त होती है। मारपा सामने के पर्वत की ओर चल पड़ता है। सहपाठी कहते हैं, मारपा, तुम पागल हो गए हो क्या? लेकिन मारपा नहीं सुनता किसी की बात। वो सामने की पहाड़ी पर चढ़ जाता है और हाथ जोड़कर अपने गुरु का स्मरण करता है, और स्मरण करते हुए ऊपर से छलांग लगा देता है और नीचे कूदने पर उठता है और चल देता है। ये घटना बड़ी तेजी से चारों ओर फैली। गुरुजी को भी पता लगा। गुरुजी सोचने लगे, मैं तो शास्त्र पढ़ाता था, लेकिन ये जाकर कूद ही गया, फिर इसे चोट भी नहीं लगी। आसपास के गांव में खबर पहुंची, लोग मारपा का दर्शन करने के लिए आने लगे। तो गुरु के अहंकार को भी चोट लगी। मेरा शिष्य मेरा स्मरण करके कूद जाता है और चोट नहीं लगती, तो मैं अगर पर्वत से कूद जाऊं तो मुझे भी चोट कैसे लगेगी? तो गुरुजी ने मुनादी करवा दिया, अनाउंसमेंट करवा दिया आसपास के गांवों में कि एक निश्चित समय पर सब लोग आ जाएं, गुरुजी पर्वत से नीचे कूदेंगे। निश्चित समय पर सभी लोग आ गए। गुरुजी पर्वत पर चढ़ गए और उन्होंने स्मरण किया और ऊपर से छलांग लगा दी। अब नीचे गिरते हैं तो उनके पैर की हड्डी टूट जाती है, उनके घुटने टूट जाते हैं, उनकी पसलियां टूट जाती हैं, और ये सब कुछ टूटता है तो गुरु के भीतर का अहंकार भी टूट जाता है। अश्रुधारा बह निकलती है और उन आंसुओं से भीतर निर्मल और पवित्र हो जाता है। तो गुरुजी इशारे से मारपा को बुलाते हैं और कहते हैं, मारपा, आज मुझे तू ना रोकना। हाथ जोड़कर मारपा के चरण छूते हैं। ये भी इतिहास का एक उदाहरण है।
एक गुरु ने अपने ही काल में अपने ही शिष्य के चरण छूकर शिष्यत्व को ग्रहण किया है। श्रद्धा कोई मामूली बात नहीं है। श्रद्धा व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा देती है। आज हम सब लोग यज्ञ करते हैं, भजन और प्रवचन श्रवण करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, लेकिन फिर प्राप्ति क्यों नहीं होती? श्रद्धा का भाव कम है। जब तक हमारे भीतर श्रद्धा नहीं होगी, तब तक हम अपने मार्ग की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। इसी श्रद्धा का जब परिमार्जन होता है तो ये भक्ति बन जाती है। और जब भक्ति से हृदय भरा होता है, तब वह भक्त ध्यान की गहराई में उतरकर अपने चेतन तत्व को छू सकता है। 3 बिंदु मात्र, श्रद्धा, भक्ति और ध्यान। अब श्रद्धा तो भीतर आ गई, लेकिन इसको जोड़ना कहां से है? भीतर जब भी हम कुछ कर्म करते हैं तो हमें निर्णय लेना पड़ता है, और निर्णय लेने के लिए हमारा कार्य बुद्धि करती है। इसलिए शास्त्र संकेत करता है, श्रद्धा को बुद्धि से युक्त करना है। जब श्रद्धा भीतर आ जाए तो 2 स्थितियां हो सकती हैं। एक तो बुद्धि के साथ युक्त हो जाए, और दूसरा बुद्धि से मुक्त रहे। अगर श्रद्धा बुद्धि से न जुड़ी तो फिर 2 स्थितियां होती हैं, एक श्रद्धाहीन बुद्धि और एक बुद्धिहीन श्रद्धा। अगर श्रद्धाहीन बुद्धि हुई तो व्यक्ति ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, लोभ करता है, मोह माया में पड़ जाता है और अहंकार को प्राप्त होता है। फिर रावण पैदा हो जाता है। रावण कितना बुद्धिमान था, लेकिन श्रद्धा नहीं थी, तो परिणाम क्या हुआ? पतन। और दूसरी स्थिति है बुद्धिहीन श्रद्धा। श्रद्धा से तो भरा हो, लेकिन बुद्धि ना हो साथ में, तो फिर अंधविश्वास की ओर चला जाता है। 16 सोमवार रख लो, परमात्मा से सौदेबाजी कर लो, परिणाम इसका भी पतन होता है। श्रद्धाहीन बुद्धि हो या बुद्धिहीन श्रद्धा हो, दोनों ही स्थितियों में पतन निश्चित है। लेकिन अगर तुम अपने जीवन में उत्थान चाहते हो, अपने जीवन में अपवर्ग की ओर अग्रसर होना चाहते हो, तो श्रद्धा को बुद्धि से युक्त करना पड़ेगा। और जब ये बुद्धि श्रद्धा से युक्त हो जाती है और हृदय भक्ति के भाव से भर जाता है, तब हम ध्यान की गहराई में उतरते हैं। उतरते उतरते अपने चेतन तत्व का जब अनुभव होता है, वह अनुभूति परम चेतन के परमात्मा के दरबार के द्वार पर दस्तक देना है। यूं समझो आपने बेल बजा दी, अब शेष काम तो परमात्मा का है, वे ही तो द्वार खोलेंगे। मुझे आपके घर आना हो, अब मैं मार्ग में चाहे रिक्शा लूं, चाहे गाड़ी लूं या पैदल आऊं, पूछते पाछते कहीं पहुंच जाऊं आपके यहाँ और फिर बेल बजाता हूं, तो मेरा कार्य तो वहीं समाप्त हो जाता है। फिर तो आप आएंगे, द्वार खोलेंगे और भीतर ले जाएंगे। ठीक यही स्थिति यहाँ पर है। अब शेष कार्य परमात्मा का है। अब परमात्मा आएंगे, आपको अपना दर्शन देंगे। केवल हमें ही परमात्मा की
खोज की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा भी आतुर हैं कि उनका भक्त कब उनके पास आए। आग दोनों तरफ लगी है, लेकिन उपनिषद के ऋषि ने इतना छोटा सरल उपाय बताया है कि अब जब हम सब लोग सिर्फ 3 बिंदुओं को लेकर चलते हैं तो हमारा सानिध्य, हमारा जोड़, हमारा योग उस परम सत्ता के साथ होने लग जाता है। फलस्वरूप हमारे भीतर उस परमात्मा की आनंदपूर्ण तरंगें प्रवाहित होने लग जाती हैं और हम आनंदपूर्ण स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। शेष चर्चा फिर कभी। आज इतना ही। इन शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। अभी आपने श्री हरीश चंद्र बजाज जी को बहुत ही प्रेरक शैली में, बहुत ही ओजपूर्ण शैली में, बहुत ही प्रेरणादायक प्रसंग सुना। निश्चित रूप से जो आज उन्होंने बातें कही कि बिना बुद्धि के श्रद्धा हो ही नहीं सकती, श्रद्धा बिना बुद्धि के नहीं हो सकता, ये बात तो बिल्कुल निश्चित है। शब्द ही श्रद्धा वर्ड ये कह रहा है कि उसमें सत्य की होना बहुत जरूरी है। जहां सत्य होगा वहां सत्य की धारणा होगी, वहीं श्रद्धा होगी। और सत्य बिना विवेक के, बिना बुद्धि के तो स्थापित ही नहीं हो सकता। आज पौराणिक जगत में हम जहां भी देख रहे हैं, दूर दूर तक देख रहे हैं, वो अपने आप को ये तो कहते हैं हम श्रद्धा युक्त पूजा कर रहे हैं, लेकिन उसमें ना तो बुद्धि है और ना विवेक है। तभी तो ये पूरा का पूरा जो वो कर रहे हैं, मूर्ति पूजा वगैरह, बहुत सारे ऐसे काम प्रचलित हैं, उनको श्रद्धा तो कम से कम नहीं कहा जा सकता। हाँ, वो अंधविश्वास जरूर हो सकता है। तो बिना विवेक के, बिना बुद्धि के श्रद्धा तो हो ही नहीं सकती। उन्होंने बड़ा सुंदर रावण का भी एग्जाम्पल दिया। क्या रावण पूजा नहीं करते थे? बस पूजा तो करते थे, पूरी श्रद्धा के साथ भी करते थे, लेकिन उसमें जहां बुद्धि और विवेक की कमी आई, वहां वो श्रद्धा भी अंधविश्वास ही बन गई और वो उनके किसी काम नहीं आ पाई। तो बहुत अच्छा आज उन्होंने प्रवचन दिए। हमारा बहुत सौभाग्य है आर्य समाज नाई की मंडी का कि हम लोगों को ऐसे प्रवचन सुनने को मिले। आगे की श्रृंखला में, क्योंकि लगभग 2 महीने हो गए हम लोगों को, तो इस 2 महीने की थोड़ी सी अपनी कार्यशैली, हम लोगों ने क्या क्या किया, बताना जरूर चाहूंगा। कि जब ये मार्च एंड में ये लॉकडाउन हुआ था, तभी हमने अपने सभी बंधुओं से प्रेरित होकर, सभी आर्य समाजियों के जितने भी हमारे पदाधिकारी थे, सभी से बात करके ऐसा कुछ करने की प्रेरणा मिली कि कुछ ऐसा करते हैं। बाहर तो हम लोग निकल नहीं सकते, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। बस वहीं से प्रेरणा मिली। तो हमने शुरू में 25 मार्च के आसपास हमने एक योजना बनाई कि हम लोग, जो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हमारे पशुओं के पास, हमारी गायों के पास खाने को चारा नहीं है, क्योंकि जब लोग बाहर ही नहीं निकलेंगे तो उनकी सेवा कैसे होगी। लोगों की सेवा तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन पशुओं की सेवा कैसे होगी, पक्षियों की सेवा कैसे होगी। तो उसका बीड़ा उठाया। मैंने अपने सभी पदाधिकारियों से बात की। हमें आशीर्वाद के तौर पे गुरु जी का साथ मिला, नागर माता जी का साथ मिला, भारत भूषण सामा जी हमारे और काका जी संरक्षक के रूप में लगे रहे। इसके अलावा मेरी अपनी पूरी टीम, जो पदाधिकारी थे, अनुज आर्य हों, अश्वनी दुबे हों, राजकुमार आहूजा जी हों, चाहे उमेश पाठक हों, सुशील जी हों, चाहे मेरा छोटा भाई राजीव खुराना हो, सभी मनोयोग से इस कार्यक्रम में जुड़ गए। तो शुरू में तो हम लोगों ने इस तरह के एक रथ चलाया, जिसे हमने चारा रथ की संज्ञा दी। उमेश पाठक जी ने अपना पूरा न्यौछावर होके अपना छोटा सा टेम्पो दिया, जिसमें हम बहुत सारा, कितने टन सामान लेके 2 कार्यकर्ता लिए, पूरे आगरा में गायों के लिए, पशुओं के लिए भोजन की व्यवस्था करते रहे। इसके अतिरिक्त
बहुत सारे जो गरीब फैमिलीज थी उन लोगों को भी अन्न पहुंचाने का कार्य हमारे आर्य समाज ने किया। इसके उपरांत हमारे जो गुरुकुल थे उनकी भी हमें याद आई। तो गुरुकुल में भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, क्योंकि लॉकडाउन में भोजन नहीं मिल रहा था, चारा की व्यवस्था नहीं थी। तो यहाँ भी आर्य समाज नाई की मंडी ने आप सभी बंधुओं से जितना सहयोग मिला आप सब ने किया, तो वहां तक भी हम पहुंचे। तो ये कार्यक्रम होता रहा। इसके अलावा हमने एक बात और प्रयत्न की, क्योंकि वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। इस नियम को देखते हुए हमने कहा आपके घर में सत्संग भी पहुंचना चाहिए। तो इसके लिए भी मेरी बेटिया कृति खुराना ने एक घर में ही एक स्टूडियो का निर्माण कर लिया है, और उसने सभी परिवारों से बात कर करके उन आपके छोटे छोटे बच्चे जो आर्य परिवार से हैं उनसे छोटी छोटी बातें लेके आर्य समाज के नियम लिए, स्तुति प्रार्थना मंत्र लिए, और योगा प्राणायाम करते हुए बच्चों को आपने देखा होगा। तो वो सारा कुछ लेके उसको YouTube के अपने आर्य समाज नाई की मंडी का YouTube चैनल बनाया, उसमें डाला, जिसकी वजह से आप इस सत्संग का लाभ उठा रहे हैं। आज एक बात और हुई कि हमारे आर्य समाज के इस मासिक कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने हमें याद किया, जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, जिन्होंने हमें प्रेरणा दी, उन्होंने भी अपनी अपनी छोटी छोटी टिप्पणी, अपने छोटी छोटी बातें हम लोगों से की है। हम लोगों ने इस कार्यक्रम में उनको भी अपने आर्य समाज नाई की मंडी का हिस्सा बनाया है, और हमारे बीच में वो सब रहे और उन्होंने दी। बहुत सारे आर्य समाजों से जुड़े हुए, आर्य प्रतिनिधि सभा से जुड़े हुए या आर्य परिवार से जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे बंधु, और अंत में स्वदेश आचार्य जी का भी हमें आशीर्वाद मिला। तो उनका भी हमने एक वीडियो संकलन लिया आशीर्वाद के रूप में। तो आज की कड़ी में ऐसे बहुत सारे महानुभाव, जिसमें विजय अग्रवाल जी हैं, श्रीमान विजय अग्रवाल जी, सुधाकर जी हैं, संजय जी हैं, वीरेंद्र कन्वर जी हैं, प्रदीप डेमला जी हैं, या डॉक्टर खंडेलवाल जी हैं, वीरेंद्र खंडेलवाल जी, श्रीमती विद्या गुप्ता जी का भी हमारे को आया है। सुशील जी ने बोला कि मैं भी थोड़ा सा बोलना चाहता हूं, तो सुशील जी, हसीजा जी ने भी अपनी एक टिप्पणी छोटी सी दी है। भारत भूषण सामा जी जो हमारे संरक्षक हैं, गुरु जी की अनुपस्थिति में, गुरु जी की तबीयत आजकल खराब हुई है, हम उनके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक होके अगली बार जरूर हमारे को आशीर्वाद वचन देंगे। भारत भूषण सामा जी ने हमें दिया, और अंत में स्वदेश जी आचार्य जी का हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अगर एक आध कोई छूट गया हो, मेरे से बोलने से रह गया हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आप इन सबके छोटे छोटे संदेश जरूर सुनिए कि वो क्या भावना रखते हैं इस तरह के कार्यक्रम की, क्या पहचान है आर्य समाज की, क्या कार्य किया आर्य समाज ने। तो उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त करी हैं अपने अपने छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। आप इन सबको देखें। आर्य समाज नाई की मंडी के मासिक सत्संग में आप सबका स्वागत है। पिछले 1-2 महीने से जो हमारा सत्संग नहीं हो रहा था, लेकिन हम सबके प्रयास से जो हमने नया एक अध्याय जोड़ा है सत्संग का, उसमें जिन जिन का योगदान रहा है हम सब उनके आभारी हैं। और आने वाले समय में जब तक ये कोरोना का असर रहता है, हमारा ये प्रयास रहेगा कि इसी तरह सत्संग को हम आगे भी चलाए रखें। इसमें हमने जो भी कोरोना के महामारी में जो भी काम किए हैं, उसमें जिसने भी हमें सहयोग दिया है, मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और चाहे वो भानु और नरेंद्र के द्वारा जो चारा वितरण किया गया उसमें, और हमारे पाठक जी ने और अर्जुन ने
जो भी सहयोग किया है सबके बहुत सराहनीय रहा। और इसके में एक और हमने आयाम जोड़ा, जो हमारे गुरुकुल हैं उनको सहायता करके हमारा ये प्रयास है कि आगे भी आने वाले समय में हम इस प्रयास को जारी रखें। और एक बार फिर मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते। आर्य समाज नाई की मंडी द्वारा आयोजित इस वैदिक सत्संग में शामिल होने का प्रभु की असीम अनुकंपा से एक सुअवसर प्राप्त हुआ है। आर्य समाज सदैव से ही प्रत्येक संकट में नेतृत्व प्रदान करता रहा है। जहां एक और वर्तमान में संपूर्ण विश्व कोरोना रूपी महामारी से ग्रसित है और उससे जूझ रहा है, हम प्रभु की असीम अनुकंपा है हमारे ऊपर कि हम स्वस्थ होकर इस सत्संग में भाग ले पा रहे हैं। हम सदैव से महर्षि दयानंद के ऋणी हैं कि उन्होंने हमें ये मार्ग दिखाया और आर्य समाज रूपी इस संस्था के द्वारा हमें कुछ ज्ञान प्राप्त करने का उन्होंने अवसर प्रदान किया। आर्य समाज नाई की मंडी द्वारा पिछले दिनों बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किए गए हैं। निरीह पशुओं के लिए चारा, गरीबों के लिए अन्न एवं अन्य जो सुविधाएं प्रदान की जा सकती थीं उनको बखूबी प्रदान की गई और आगरा में प्रत्येक समाज द्वारा इसकी भूरि भूरि प्रशंसा की गई। इससे पूर्व किसी भी अन्य संस्था ने ऐसा कार्य नहीं किया। ये हमारे ऊपर महर्षि दयानंद का जो आदेश है, जो छठा नियम है आर्य समाज का, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, उसी को हम लोगों ने यथासंभव पालन किया है। प्रभु से ये कामना है कि हम स्वस्थ रहकर सदैव इस प्रकार सत्संग में शामिल होते रहें और अपने जीवन को निरंतर उन्नति की ओर ले जाते रहें। धन्यवाद। नमस्ते। सभी आर्यजनों को मेरी सादर नमस्ते। बंधुओं, जैसा कि हम सभी को पता है कि देश इस समय एक बेहद गंभीर संकट से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की वजह से देश के नागरिकों का एक बहुत बड़ा वर्ग रोजी रोटी की समस्या से गुजर रहा है, जूझ रहा है और उनको तत्काल मदद की आवश्यकता है। हम सभी लोगों ने अपने अपने स्तर से मदद करने की कोशिश की है और नाई की मंडी आर्य समाज आगरा के तो विशेष रूप से तारीफ होनी चाहिए। यहाँ के लोगों ने बिल्कुल सही समय पे इन लोगों की तन मन और धन से काफ़ी मदद की है। एक और अनूठी पहल आर्य समाज नाई की मंडी की ओर से हुई कि जैसा कि हम सभी को पता है कि हर तरह का धर्म स्थल और धार्मिक संस्थान इस समय लॉकडाउन की वजह से बंद चल रहे हैं, तो यहाँ के लोगों ने YouTube पर आधा घंटा और 40 मिनट के वीडियोस रिले किए, जिसको हम सभी ने प्रत्येक इतवार को परिवार के साथ बैठ के देखा। ये पहल ऐसी है जिसकी सदैव तारीफ की जानी चाहिए। मैं आर्य समाज जयपुर हाउस की ओर से नाई की मंडी आर्य समाज के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और इनके लिए मंगल कामनाएं भेजता हूं। धन्यवाद। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् धियो यो न प्रचोदयात्। ओम सब आर्य भाई बहनों को मेरी नमस्ते एवं बच्चों को प्यार।
यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि आर्य समाज नाई की मंडी ने जो कोरोना राहत कोष चलाया, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी यह जानकर हुई कि सभी भाई बहनों ने पढ़ने पर उसमें बहुत ही दान दिया। यह काबिल तारीफ़ था। देखते देखते हमें दूसरा राहत कोष खोलना पड़ा और इसमें मालूम पड़ा कि आर्य समाज किसी भी कार्य में पीछे नहीं हटता। उस दान से हमारे बेटों ने गाय को चारा, खाना और ज़रूरतमंदों को सामान पहुंचाया। उनका तो धन्यवाद कैसे करूं। भगवान उन्हें ऐसी प्रेरणा हमेशा देता रहे और हमेशा उनको स्वस्थ और सुखी रखे, यही मेरी प्रार्थना है। कहते हैं चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी का घटे न नीर, कहते दान करे धन ना घटे, कह गए दास कबीर। मैं फिर एक बार यह सभी दान दाताओं को धन्यवाद देती हूँ और आर्य समाज के सभी पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देती हूँ। एक बात और, मुझे जो अनुभव हुआ कि दान देने पर सुख शांति मिली, यह मैं नहीं बता सकती। नाई की मंडी आर्य समाज के सभी कार्यकारिणी एवं सभी पदाधिकारियों को मेरा वंदन, मेरा नमस्कार। मुझे आदेश हुआ है भाई अश्विनी जी की ओर से 2 मिनट आपको नाई की मंडी आर्य समाज के लिए कुछ कहना है। तो मैं समझता हूँ ये तो एक अन्याय है। नाई की मंडी आर्य समाज 2 मिनट में उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। बहरहाल इस कोरोना आपदा काल में नाई की मंडी समाज ने कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं जिन्हें वर्णन नहीं किया जा सकता, चाहे वो निरीह पशुओं और जानवरों का चारे के संबंध में हो, चाहे गरीबों को राशन वितरण के संबंध में हो, चाहे गुरुकुलों को दान देने के संबंध में हो, चाहे भजन उपदेशकों और उपदेशकों की मदद करने के संबंध में हो। नाई की मंडी ने एक अग्रणी भूमिका निभाई है। मैं चाहता हूं कि सारे समाज उनका अनुसरण करें और इस प्रकार की एक वेदों के प्रचार प्रसार के लिए हम सब लोगों को आगे आना चाहिए। मैं अत्यंत आभारी हूँ उपदेशकों का, जिन्होंने कई सप्ताह से मैं देख रहा हूँ, जिन्होंने उनके प्रवचनों से हमें अत्यंत लाभान्वित हुए हैं। मैं आभारी हूँ उन बच्चों का जिन्होंने आर्य समाज के 10 नियम बड़ी सुंदरता से, बड़ी बखूबी से और ईश्वर स्तुति प्रार्थना मंत्र को बड़ी बखूबी से उन्होंने वर्णन किया। हम बहुत बहुत आभारी हैं। मैं चाहूँगा कि कोरोना से भी सब लोग अपने आप को बचा के रखें। 2-4 टिप्स है कोरोना के, क्योंकि समय कम मिला है तो मैं बता देता हूँ। एक तो मुख्य, जो व्यक्ति प्रतिदिन हवन यज्ञ करेगा तो वो ऊपर से अंदर से दोनों तरफ से सैनिटाइज हो जाएगा, उसको कोरोना छू भी नहीं सकता। सर्वप्रथम तो यज्ञ करें, हवन करें। दूसरा प्राणायाम, योग, आसन जरूर करें अपने आप की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए। तीसरा, कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ जिस प्रकार गिलोय है, आंवला है और गोमूत्र है, इन सबका सेवन करें, जिससे कि कोरोना से आप बचे रहें। अपने सैनिटाइज करते रहें, ग्लव्स पहनते रहें और मास्क पहन के रखें। कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना कोई ऐसी है आपको नहीं है हुआ जो आप लोगों को तुरंत खा जाएगा। सबसे बड़ी बात कि काफ़ी आर्य समाज नाई की मंडी से हमारी काफ़ी यादें जुड़ी हैं। सर्वप्रथम आर्य समाज के नियमों को मेरे बचपन में नाई की मंडी आर्य समाज में ही पढ़ा मैंने, और सर्वप्रथम स्वामी दयानंद का चित्र भी मैंने बचपन में नाई की मंडी आर्य समाज में ही देखा। तो मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका, विशेष रूप से खुराना जी का, अश्विनी जी का, जसपाल गुरु जी का
अनुज जी का, श्री हरिशंकर अग्निहोत्री जी का, अशोक जी का, बेटी ऋचा का और माता मिथिलेश दुबे का, और जिन्होंने भी ये अपने मनोज खुराना जी के परिवार के कई लोगों ने भजन सुनाए, उन सबका बहुत आभारी हूँ। इसी प्रकार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें और हम लोग लाभान्वित होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्ते। करुणा सहायता कोष की स्थापना ये अनुज आर्य जी द्वारा की गई और इसमें मंत्री अश्विनी दुबे जी और मनोज खुराना जी ने अभूतपूर्व कार्य किया। जरूरतमंदों की राहत सामग्री व सड़कों पर जो आवारा जानवर, गाय, बछड़े, बंदरों तक उन्होंने राहत सामग्री पहुंचाई। YouTube चैनल पर सत्संग का कार्यक्रम भी आयोजन किया है जो कि अभूतपूर्व है और मैं इस कार्य की विशेष सराहना करता हूं, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम चला करके सभी लोगों को और इसमें बच्चों को विशेष तौर से जोड़ा गया, जिन बच्चों ने इतना बढ़िया कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसकी सराहना शब्दों में नहीं की जा सकती। और मैं चाहता हूं कि भविष्य में इसी तरह के कार्यक्रम और आगे बढ़ें और अनुज आर्य और अश्विनी दुबे युवा कार्यकर्ता हैं और इनका बड़ों का आशीर्वाद चाहिए सभी आर्य समाज के बंधु वर्गों कि ये लोग आगे बढ़ें और आर्य समाज को एक नई दिशा दें। मैं ईश्वर से यही कामना और प्रार्थना करता हूँ कि आर्य समाज नाई की मंडी सभी आर्य समाजों के लिए एक प्रेरणा और स्रोत बने। वैसे तो सभी समाज अपने अपने तरीके से पूरा अपना कार्यक्रम चला रहे हैं और अच्छा कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन आर्य समाज नाई की मंडी ने थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ के जो कार्य किया है मैं उसकी अभूतपूर्व सराहना करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि वे स्वस्थ रहें सभी पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ता और सभी पूरे विश्व में शांति और सद्भावना का संदेश जाए। आर्य समाज के जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भद्रजनों एवं मातृशक्ति, आर्य समाज नाई की मंडी के इस वर्चुअल कार्यक्रम में आप सबके साथ जुड़कर एक असीम आनंद की अनुभूति हो रही है। आशा है आप सब सपरिवार स्वस्थ होंगे। सज्जनों, अभी तक के 2.5 महीने हम लोगों ने अपने घर की चारदीवारी में रहकर व्यतीत किए और इसी से हम लोग काफ़ी हद तक इस बीमारी से बचे रहे। लेकिन अब आगे का समय करीब 2-2.5 महीने का बहुत कठिन है, परीक्षा वाला है और इसमें आपको और आपके परिवार को अपने को बचा कर रखना है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बीमारी से बिल्कुल भी डरे ना, क्योंकि ये बीमारी से बचने के रास्ते बहुत आसान हैं तो जो आप आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ आपको सावधानी का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि आपको सिर्फ मजबूरी में ही अपने घर से बाहर जाना है और घर से बाहर निकलें तो भीड़ वाली जगह पर मास्क का उपयोग करें, शारीरिक दूरी का प्रयोग करें, कम से कम 2 मीटर की दूरी से रहकर बात करें, ज़्यादा बात न करें, अपने मतलब से काम करें और घर लौट करके वापस अच्छे से अपने हाथ धोएं, सैनिटाइज करें। कोशिश करें अगर के कपड़े भी बदल सकते हैं, क्योंकि अपने को और अपने परिवार को बचाने की हमारी ही जिम्मेदारी है। दूसरा, मैं जो आपको एक उपाय बताता हूँ वो है अपनी शारीरिक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता को बचाने का। अपने शरीर की इम्यूनिटी को हम अगर बचा के रखेंगे, बढ़ा कर रखेंगे तो उससे इस बीमारी से बच सकेंगे। सात्विक सादा भोजन करें, फल हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, फलों में विटामिन सी के फल ज़्यादा इस्तेमाल करें और व्यायाम करें, प्रतिदिन प्राणायाम करें। कुछ अगर पॉसिबल हो तो ड्राई फ्रूट्स और तुलसी, अदरक इसका इस्तेमाल करें। हम लोगों को ये 2.5 महीने स्वयं को बचाना है। सरकार अब इसमें कुछ नहीं करेगी।
आपको अपनी इम्यूनिटी बना करके, क्योंकि इस बीमारी का ना कोई इलाज है, और अगर आपको बीमारी पकड़ लेगी तो आपको सीधा अस्पताल में ही जाना पड़ेगा। तो आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं का विकास करना है, इम्यूनिटी को बढ़ाना है और अपना विशेष ध्यान रखना है। ख़ास तौर से हम लोग जो 65 साल से ऊपर वाले हैं या 10 साल से छोटे बच्चे हैं, उनको विशेष ध्यान रखना है और अपने को इस संक्रमित काल से बचा के रखना है। आशा है बहुत शीघ्र आप सबसे इस सभा भवन में ही मुलाकात होगी और सत्संग का लाभ हम लोग ले पाएंगे। धन्यवाद, नमस्ते। प्रिय साथियों, पूरा विश्व कोरोना के संकट से जूझ रहा है। भारत भी इस लड़ाई को एक कुशल नेतृत्व के अंतर्गत लड़ने का सफल प्रयास कर रहा है। हर किसी ने अपने अपने तरीके से इसमें पूरा योगदान किया है। इसी संदर्भ में आर्य समाज नाई की मंडी ने भी लॉकडाउन शुरू होते ही संसार का उपकार करना के अंतर्गत आगरा शहर में जगह जगह पशुओं को चारा खिलाना, ज़रूरतमंदों को राशन पहुंचाना एवं गुरुकुलों को सहयोग देना जैसे प्रशंसनीय कार्य किए हैं। तत्पश्चात गुरु जी के मार्ग निर्देशन में नकारात्मकता को खत्म करने के लिए घर घर सत्संग, भजन एवं बच्चों में वैदिक संस्कृति पहुंचाने का जो प्रशंसनीय कार्य किया है, उसको पूरे देश ने सराहा है। यूट्यूब चैनल द्वारा भी आर्य समाज नाई की मंडी को जो भेजा गया है प्रशस्ति पत्र, एप्रिसिएशन लेटर, बहुत बड़ी समाज की उपलब्धि है। मैं अपनी तरफ से हृदय से सभी सदस्य एवं युवा शक्ति का हृदय से धन्यवाद देता हूँ और जो बधाई के पात्र है। धन्यवाद। सारा नमस्ते। पिछली बार लॉकडाउन के टाइम में आर्य समाज नाई की मंडी वालों ने एक बहुत ही सुंदर पहल की, इसके अंतर्गत उन्होंने आर्य समाज के अंतर्गत कोरोना सहायता कोष की स्थापना करके ज़रूरतमंद निराश्रितों को, भूखे प्यासे लोगों को भोजन पहुंचाने की व्यवस्था की, साथ में राशन किट की भी व्यवस्था की। इसके अंतर्गत मूक पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी की। इसके अंतर्गत आप ये समझिए कि कहाँ से इन्होंने राशन इकट्ठा किया, क्योंकि मेरी जब भी इनसे बात होती थी, कभी अनुज भाई कहते थे हम छड़ीसा के पास हैं, वहाँ से राशन इकट्ठा कर रहे हैं, कभी कहते थे पथौली के गांव में जाके चारा इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह लॉकडाउन के टाइम में सारा सामान उपलब्ध नहीं था। बड़ी मुश्किल से इन्होंने सामान इकट्ठा करके फिर इन लोगों को जाके ढूंढ के कि किसको वास्तविक ज़रूरत है, उन लोगों को राशन तथा चारे की व्यवस्था करके सबको पहुंचाया। इसके लिए वास्तव में हमारे सारे साथी धन्यवाद के पात्र हैं। इसके अलावा हम लोग घरों में बैठे हुए थे और सत्संग नहीं कर पा रहे थे, इसलिए सभी लोगों में बहुत बेचैनी थी। इसलिए इन्होंने ऑनलाइन सत्संग की भी व्यवस्था की और जगह जगह से सारे प्रवचनों को इकट्ठा करके इसमें हमारी माता बहनों ने भी बहुत अच्छा साथ दिया। विभिन्न प्रकार के विद्वानों के प्रवचन भी हमको सुनने को मिले और हमारे परिवार की सारी बच्चों ने भी अपनी अपनी प्रस्तुति भजनों के माध्यम से दी। इसके लिए सभी हमारे साथी बधाई के पात्र हैं और मैं उनके सभी की मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद। करुणा के सागर में श्री दयानंद सरस्वती ने संसार में सब प्राणियों के उपकार के लिए आर्य समाज की स्थापना की। इसीलिए उन्होंने आर्य समाज के उद्देश्य में भी लिखा कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। सदा ही आर्य समाज की स्थापना से लेकर आज तक जब जब भी राष्ट्रीय आपदा आई, तब तब आर्य समाज ने आगे बढ़कर के अपने राष्ट्र और समाज के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया। वर्तमान में भी जब कोरोना संकट आया, तब आर्य समाज नाई की मंडी के उत्साही कार्यकर्ताओं ने करुणा सहायता कोष की स्थापना कर एक स्तुत्य कार्य किया और इसके माध्यम से इन्होंने श्रद्धालु लोगों से धन इकट्ठा करके जो बेचारी अनाथ गाय सड़कों पर घूम रही थी, लॉकडाउन में जिनके लिए चारा नहीं था उनके लिए चारे की व्यवस्था की, पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था की, अनाथों के लिए उन्होंने जो सड़कों पर थे
या मजदूर थे जिन पर भोजन की व्यवस्था नहीं थी, उनके लिए राशन की व्यवस्था की। जो गुरुकुल ऐसे थे जहाँ पर विद्यार्थी रहते थे, उनके सामने भी आर्थिक संकट खड़ा था, इन कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर जाकर उनकी भी सहायता की। इस प्रकार से देखा जाए तो सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर के पूर्ण मनोयोग से इस राष्ट्रीय आपदा के समय में अपनी पूर्ण राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया और महर्षि दयानंद के उद्देश्य के अनुसार आर्य समाज का जो उद्देश्य था उसको बड़ी निष्ठा से पूरा किया। इसके लिए समस्त आर्य समाज नाई की मंडी के कार्यकर्ता और जो भी करुणा कोष में सहायता देने वाले श्रद्धालु, दयावान, दानी महानुभाव हैं, मैं हृदय से सबका धन्यवाद करता हूं। और निश्चित रूप से यही राष्ट्रभक्ति और यही ईश्वर भक्ति है जिसका परिचय इन कार्यकर्ताओं ने दिया है। ठीक ही लिखा है, जाग जाग रे जीव जगत में, क्या न तुझे अब भी सूझा, उसे हृदय से लगा न जिसका कोई भी अपना दूजा, सच्चा सेवा भाव इसी में शुद्ध भक्ति भंडार भरा, प्राणी मात्र का प्रेम यही है नलक निरंजन की पूजा। इस भावना के अनुसार इन्होंने राष्ट्र और ईश्वर भक्ति का परिचय दिया। पुनः सारे कार्यकर्ताओं को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये सब हम जानते हैं, और यही आवश्यकता थी कि इस आर्य समाज नाई की मंडी के YouTube चैनल का जन्म हुआ। हमारी एक मजबूरी थी कि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, हम सत्संग भवन तक नहीं पहुंच सकते थे, तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया उस सत्संग भवन को आपके घरों तक पहुंचाने का। आशा करती हूँ कि उस प्रयास में हम कुछ सफल हो पाए होंगे। आप लोगों ने इतना ज्यादा आशीर्वाद और प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यही आशीर्वाद, यही प्यार हमें मिलता रहेगा, इसी की कामना करती हूँ। समय की सीमा और मर्यादा में रहते हुए आप सभी आर्यजनों ने अपनी संक्षिप्त लेकिन बहुत ही सुंदर टिप्पणी से हम सभी आर्य समाज नाई की मंडी के सभी पदाधिकारियों की एक ही आवाज में आप लोगों ने दिए। आर्य समाज नाई की मंडी आपका दिल से आभार व्यक्त करता है। संक्षिप्त टिप्पणियां लेकिन वो गागर में सागर की तरह थीं। आप सबका बहुत बहुत आभार। परसों ही बेहद दुखद समाचार मिला। हमारे आर्य बंधु, हमारे आर्य समाज नाई की मंडी के सदस्य श्री देश बंधु जी चोपड़ा की धर्म पत्नी श्रीमती सरोज चोपड़ा की बहुत ही अल्प आयु में लगभग 62 साल की थी, देहांत हो गया। पूरा का पूरा परिवार देश बंधु जी का और श्रीमती चोपड़ा, सरोज चोपड़ा और उनके बेटा गोलू नियमित रूप से आर्य समाज में आते थे। मैंने नहीं देखा कि कभी भी उन्होंने आर्य समाज को मिस किया हो। सत्संग में उनकी विशेष रुचि थी, बहुत काम करते थे, जिस काम में कह दो उस काम से पीछे नहीं होते थे। आज भी मुझे वो चेहरा ध्यान है श्रीमती सरोज चोपड़ा जी का। वो निरंतर कुछ ना कुछ काम करती रहती थी और पूछती रहती थी मुझे कोई काम बताओ। उनका बहुत ही अल्प समय में मृत्यु हो गई। हम सभी आर्य समाज नाई की मंडी के सभी सदस्य बहुत ही दुखी और शोक में हैं। मैं उस परिवार की धैर्य और उसकी कामना करता हूँ परमपिता परमात्मा से, और दिवंगत आत्मा के लिए एक शोक संदेश हमारा आर्य समाज नाई की मंडी व्यक्त करता है। अब 2 मिनट के लिए सभी मौन धारण करके उस शोक संतप्त आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे
शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॐ शान्ति